प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है 1। ये फॉर्मूला भी है हमारे पास, PE और प्लस P नॉट E इज इक्वल टू कितना होता है ये 1। और इसी से एक फॉर्मूला बनता है कि किसी बात के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से माइनस कर दो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को। तो इसको भी ध्यान रखना, किसी बात के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसको 1 से माइनस कर दो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो, तो वो आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, वो 0 होती है हमेशा, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो कोई भी ऐसी इवेंट जिसकी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। तो अगर किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 101% कन्फर्म है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आती है? 1। और जो है इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। अगला है इसका फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है 1 आएगा। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनका जो प्रोबेबिलिटी का सम आता है वो 1 आता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे मान लो कोई डाइस है, तो डाइस के जो रिजल्ट आते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से ही आएगा जो भी आएगा। तो अगर मैं इनकी एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालूं, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल चांसेस कितना है? केवल एक ही है, और टोटल चांसेस 6। तो P1 की जो प्रोबेबिलिटी आई वो 1/6 आ गई। ऐसी 2 की निकालेंगे तो ये भी 1/6 आएगी। P3 भी निकालेंगे ये भी 1/6 आएगा। P4 निकालेंगे ये भी 1/6 आएगा। P5 निकालेंगे ये भी 1/6 आएगा, और P6 निकालेंगे ये भी 1/6 आ जाएगा। तो अगर हम इन सबको सम करें, वो कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का वो 1 आता है। तो अगर इनको हम टोटल करें P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? P6 तक, तो ये कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 1/6 प्लस 1/6 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो इसको जब तुम ऐड करोगे 6 टाइम्स तो तुम देखोगे 1 आएगा इसका आंसर। तो इसलिए जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरेंगे। लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट है जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा 0 एंड लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 1। किसी भी जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में होती है, और उसमें ये वैल्यूज भी इंक्लूड होती है। कौन सी? 0 और 1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है PE, ये किस किस के बीच में होती है? ये 0 से लेकर के और 1 के बीच में होती है, और इसमें 0 और 1 इंक्लूड होते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है हमको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड है।